हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट टीचर। गाइस, मैं आपको अपनी वीडियोस में 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। और गाइस, आपको 10th क्लास का मैथ्स पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो गाइस, आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 10 सर्कल्स। गाइस, सर्कल्स चैप्टर कराने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा सर्कल्स की। ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सर्कल्स तो गाइस आपको सबको पता ही होगी सर्कल्स क्या होता है। सर्कल तो हमारा ये जो राउंड पूरी फिगर होती है उसको हम सर्कल कहते हैं। ठीक है, सर्कल्स में क्या होता है गाइस, कुछ टर्म्स होती हैं। जैसे एक होती है कॉर्ड, ठीक है, CHORD। एक होती है हमारी टेंजेंट, ठीक है, एक होती है हमारी टेंजेंट, एक होती है हमारी सीकेंट। ठीक है, ऐसी बड़ी सारी टर्म्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ टेंजेंट क्या होती है। ठीक है, सारी बताऊंगा मैं। जो जो गैस जो जो आती रहेंगी ना, मैं साथ साथ सारी बताता रहूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले जो पर जो हमेशा जो यूज होती है ना इन एक्सरसाइजेज में, वो मेन है टेंजेंट, कॉर्ड। ठीक है, ये तो दोनों हर जगह यूज होती है। सीकेंट बस आपको समझाने के लिए ही है, सीकेंट ज्यादा यूज नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको टेंजेंट बताता हूँ। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट होती है जैसे कोई मैंने सर्कल बनाया। ठीक है, मैंने कोई सर्कल बनाया, अगर कोई एक लाइन जो सर्कल को सिर्फ छू के जा रही हो, जैसे मैं ये बनाता हूँ, ये लाइन सिर्फ जो छू के जा रही हो सर्कल को, ठीक है, हल्का सा यहाँ पे छू के चली गई सर्कल को, तो ये लाइन क्या होगी? हमारी टेंजेंट। ठीक है, इस लाइन को मैं टेंजेंट कहूंगा। ठीक है, ये लाइन मेरी टेंजेंट है। ऐसी कोई ये एक पॉइंट होगा यहाँ पे ऐसे एक और टेंजेंट जा सकती है। ठीक है, ऐसे एक और यहाँ भी जा सकती है। ठीक है, बहुत सारी जितनी मर्जी टेंजेंट बना दो सर्कल पे, जितनी मर्जी, अनलिमिटेड, यहाँ पे जितनी मर्जी टेंजेंट जा सकती है। ठीक है, पर एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट जाएगी। देखो अभी इस पॉइंट पे और कोई टेंजेंट तो जा नहीं सकती। अब ऐसे करके मैं ऐसे बनाऊंगा, वो तो सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। समझो, जैसे देखो, ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल है। अब इसके मैंने एक पॉइंट पे यहाँ पे एक टेंजेंट बना दी। ठीक है, ये मैंने एक टेंजेंट बना दी, पर अब इसी पॉइंट पे एक और टेंजेंट नहीं आ सकती। ठीक है, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट जाएगी, ये लर्न करने वाली बात है। ठीक है, हमेशा एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट जाती है। पर सर्कल्स में अनलिमिटेड पॉइंट होते हैं, जितने मर्जी पॉइंट बना लो, यहाँ भी, यहाँ भी, अभी तो एक सर्कल में अनलिमिटेड टेंजेंट बन सकती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया टेंजेंट का मतलब क्या होता है। जो सर्कल को सिर्फ एंड में छूती हुई जाए, उस लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। ठीक है, और अंदर नहीं आनी चाहिए वो। ठीक है, सिर्फ बाहर से छूती हुई आनी चाहिए। अब ऐसे, अब मैं बताता हूँ सेकंड क्या होता है। सेकंड होता है जैसे ये कोई हमारा सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल को मैं ऐसे लाइन, कोई एक लाइन है वो ऐसे अंदर काटते हुए जा रही है। ठीक है, 2 पॉइंट्स पे। अब ये देखो, ये तो सर्कल को एक ही पॉइंट पे काटी थी ना, ये टेंजेंट जो है सिर्फ ये एक पॉइंट पे, वो भी बाहर। ठीक है, अंदर नहीं। ये जो है सीकेंट होती है ना, जो सीकेंट होती है हमारी, वो सर्कल को 2 पार्ट्स पे काटती है। ठीक है, इनसाइड में देखो, एक ये 2 पार्ट्स पे काट रही है। अगर ये टेंजेंट होती तो ये एक पार्ट पे काटती, देखो ऐसे। ये इसलिए ये सीकेंट है। सीकेंट मतलब जो 2 पार्ट्स पे काटती है सर्कल को। ठीक है, इंटरसेक्ट करती हुई चली जाती है। ठीक है, अब कॉर्ड क्या होती है? कॉर्ड होती है जैसे मेरा ये कोई सर्कल है। ठीक है, सर्कल है, उसमें अगर मैंने कोई ऐसे एक लाइन बना दी ना, ठीक है, तो ये हमारी कॉर्ड होती है। ऐसे कोई इस पॉइंट से लेके यहाँ तक मैंने ऐसे कोई लाइन बना दी। ठीक है, ऐसे कोई भी जितनी भी लाइन सर्कल्स के अंदर बनाते हैं ना, वो सारी कॉर्ड होती है। बस ये होता है कॉर्ड का। और कॉर्ड कोई बड़ी चीज नहीं होती। ठीक है, मतलब हमने सर्कल में कोई भी, जैसे एक लाइन मैंने यहाँ भी बना दी तो ये भी कॉर्ड है। ठीक है, एक लाइन मैंने यहाँ बना दी, ये भी कॉर्ड है। ठीक है, ये ऐसे मैंने एक बड़ी लाइन बना दी, ये भी कॉर्ड है। सर्कल के अंदर जितनी भी लाइन्स होती हैं वो सारी कॉर्ड होती है। ठीक है, तो ये क्या होंगी? हमारी कॉर्ड्स। ठीक है, तो हम कॉर्ड, टेंजेंट, सीकेंट का मतलब आपको समझ आ गया। ठीक है, हमारी गाइस और भी कुछ टर्म्स होती हैं सर्कल्स में। ठीक है, वो शायद सबको पता ही होंगी, फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे एक होती है हमारी रेडियस। ठीक है, एक होती है हमारा डायमीटर। ठीक है, ये भी हमारी कुछ टर्म्स होती हैं। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस होती है, जैसे देखो ये मेरा सर्कल है। ठीक है, ये मेरा सर्कल है और ये बीच में कुछ सेंटर है। ठीक है, सर्कल तो हमेशा सेंटर से ही बनेगा ना। असली में जो हम सर्कल बनाते हैं वो कंपास से बनाते हैं, ऐसे करके। ठीक है, ये ऐसे सेंटर ले लेते हैं, फिर ऐसे करके कंपास से बनाते हैं। ठीक है, तो वो बीच का जो होता है वो सेंटर होता है। जो हम इस सेंटर से सर्कल के एंड तक, ठीक है, कोई भी पॉइंट पे मिलाए ना। ठीक है, इस सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पे मिलाए, जैसे ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, सर्कल में किसी भी पॉइंट पे मिलाए हम, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। ठीक है, ये भी हमारी रेडियस है, ये भी हमारी रेडियस है, ये भी हमारी रेडियस है। ठीक है, सर्कल के सेंटर से किसी भी पॉइंट पे, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, वो होती है हमारी रेडियस। अब डायमीटर क्या होती है? डायमीटर होती है हमारी, जैसे कोई हमारा सर्कल है। ठीक है, अब डायमीटर जो होती है ना, वो हमारे सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। ठीक है, मैंने क्या कहा था? देखो, ये एक कॉर्ड है, ये 2 कॉर्ड है, ये 3 कॉर्ड है, 4 कॉर्ड है। ठीक है, जो डायमीटर होता है ना, वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। ठीक है, जो बीच बीच में, जो कॉर्ड बीच में से बीच में जाएगी। ठीक है,
जो कॉर्ड बीच के बीच में से जाएगी वो हमेशा बड़ी होगी, ठीक है। जो जैसे देखो भी ये मेरा कोई सर्कल है, ठीक है, ये मेरा कोई सर्कल है, ये मेरा सेंटर है। अब ये सेंटर के बीच बीच में से कोई कॉर्ड जाएगी, बीचों बीच में से कोई कॉर्ड जाएगी, सबसे बड़ी होगी वो तो, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं डायमीटर। सबसे बड़ी कॉर्ड को हमेशा डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो बस ये हमारी कुछ टर्म्स है सर्कल्स की, ये बस हमें पता होना चाहिए। ये अगर हमें पता है तो हमारी एक्सरसाइज 10.1 तो बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। अब जो गाइस थ्योरम 10.1 है ना, थ्योरम 10.1, उसको मैं थ्योरम 10.1 को एक्सरसाइज 10.1 के बाद कराऊंगा, ठीक है। उस एक्सरसाइज 10.1 करने के बाद आपको थ्योरम 10.1 बिल्कुल अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज 10.1 देखेंगे अब हम, ठीक है। अब गाइस देखते हैं एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 क्या कह रही है, कह रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है उसका, कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, मतलब कि जैसे ये कोई हमारा सर्कल है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे सर्कल्स पे अनलिमिटेड टेंजेंट्स हो सकते हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, जितने पॉइंट्स है सर्कल पे उतने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो इसका आंसर तो हमारा इन्फिनाइट होगा कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल है। एक सर्कल पे तो अनलिमिटेड टेंजेंट्स हो सकते हैं, तो हम इसका आंसर लिखेंगे इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन टू का फर्स्ट पार्ट कह रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। अ टेंजेंट देखो कह रहा है अ टेंजेंट टू अ सर्कल, देखो अब एक मैंने आपको बताया था एक टेंजेंट किसी भी सर्कल को एक ही पॉइंट पे काटेगी। देखो ये मैंने कोई टेंजेंट बना दी, ठीक है, मैंने बताया था कि टेंजेंट हमेशा सर्कल को एक पॉइंट पे यहाँ पे काट देती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वन, इट अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट पे काटती है टेंजेंट, ठीक है। इंटरसेक्ट का मतलब काटना, ठीक है, तो एक पॉइंट पे काटती है। तो अब देखते हैं सेकंड, सेकंड कह रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है, सेकंड पार्ट है, कह रहा है लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू पॉइंट्स। अब देखो ये कोई सर्कल है, ठीक है, ये कोई सर्कल है, कह रहे हैं कोई एक लाइन है जो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है टू पॉइंट्स पे। मैंने कोई लाइन बना दी और वो सर्कल को टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हुई बना दी, ठीक है। फिर कह रहा है अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, उस लाइन को, इस लाइन को क्या कहेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, जब भी कोई लाइन सर्कल को टू पॉइंट्स पे काटते हुए जाए या दो पॉइंट पे काटे उसको हम सीकेंड कहते हैं। टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट पे काटती है, सीकेंड हमेशा दो पॉइंट पे काटती है, दैट्स इट, ठीक है। तो अब देखते हैं थर्ड, थर्ड क्या कह रहा है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, कह रहे हैं कि एक इसकी टेंजेंट यहाँ पे है, ठीक है। अब ये बताओ कि सर्कल्स की एक सर्कल के जो हमने टेंजेंट बनाई है वो कितनी टेंजेंट से पैरेलल होंगी। जैसे मैंने ये कोई सर्कल लिया, इसकी मैंने एक टेंजेंट बना दी, अब ये कह रहे हैं कि ये वाली टेंजेंट कितनी टेंजेंट से पैरेलल होंगी। जो ये टेंजेंट है हमेशा एक टेंजेंट से पैरेलल होगी, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, ठीक है। मतलब एक और एक, ये दो ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं और कोई टेंजेंट पैरेलल नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सिर्फ ये दो ही पैरेलल टेंजेंट्स होंगी, ठीक है। और अब और कोई टेंजेंट होगी तो देखो जैसे अभी ये वाली टेंजेंट मैंने यहाँ पे एक और बना दी इस पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे बनाई, तो ये वाली टेंजेंट इसके पैरेलल है, नहीं है। अब मैंने ऐसे इस वाले पॉइंट पे एक और टेंजेंट बना दी, तो ये वाली टेंजेंट इसके पैरेलल है, नहीं है। तो हमेशा दो ही टेंजेंट होंगी सिर्फ जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है, एक ये और एक ये। तो इसका आंसर क्या आएगा, अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है इसके पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट और होगी, तो टोटल कितनी हुई, एक और एक दो। अ सर्कल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है, इस सर्कल पे काटेगी, ठीक है, टेंजेंट हमेशा काटती है। तो सर्कल कैन हैव ओनली टू टेंजेंट, टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं फोर्थ, फोर्थ कह रहा है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। हाँ देखो अब ये कोई है, कह रहे हैं कि ये कोई सर्कल है और ये कोई टेंजेंट है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, द कॉमन पॉइंट, जिस ये जो पॉइंट है ना जिसपे ये लाइन और ये सर्कल भी टच कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इसका भी कॉमन पॉइंट ये है, इसका भी कॉमन पॉइंट ये है। मतलब कहने का ये है जैसे ये कोई टेंजेंट है, ठीक है, सर्कल पे कोई टेंजेंट बनाई है मैंने, जो टेंजेंट बनी है ना इस सर्कल पे, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट और ये जो टेंजेंट का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको क्या कहेंगे हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इस जो पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है,
ठीक है, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो कॉमन पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों के बीच में, पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल, ठीक है, इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये चीजें गाइस लर्न करके रखनी है बिल्कुल। ठीक है, ये जो 8.1 है ना, ये बस हमारा उसके लिए है कि हमारे को समझ आए। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन कोई नहीं आएगा, पर हमारे को 8.2 तभी 10.2 तभी आएगी जब हमारी एक्सरसाइज 10.1 में आती होगी, थोड़ी बहुत टर्म्स हमें पता होंगी। और जो मैंने वो बताए थे टेंजेंट, कॉर्ड, सीकेंट, रेडियस, डायमीटर्स वगैरह क्या होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है,